थानेसर विधायक अशोक रोड़ा ने एक दुकान को लेकर 152 डी को लेकर आपके ऊपर तंज कसा, इसके बारे में सर क्या कहना है? कागज मांग रही थी जी आप? कागज देखिए, एक एक डॉक्यूमेंट मैं दूंगा अरोड़ा जी को, और आपके माध्यम से आपको भी एक एक को डॉक्यूमेंट दूंगा। अगर आपने बात रखी है आपको ये दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बोलेगा मैं आपको दूंगा। तो अभी आने दो। जिस प्रकार से उसने कहा, उस भाई ने कहा था कि अगर सुधा जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम अपनी क्या भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, मैं उनके नाम दुकान कर देता हूँ। भाई एक बताओ, एक चोर ने चोरी करी हो और साथ में दूसरे को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, आप तो अंदर जाएगा साथ में मुझे भी कराना चाहता है। स्पष्ट रीति से कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं इसमें, स्पष्ट कह रहा हूँ। एक चोर ने चोरी करी और साथ में मुझे भी कराना चाहता है। क्या बात कर रहा है वो? एक एक विद प्रूफ दूंगा। अगर उसने गलत नहीं किया होगा 152 नंबर दुकान का, मैं रानी थी छोड़ दूंगा। दावा से कहता हूँ, मैं कुछ बात क्यों करूँ, मैं विद प्रूफ बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल डॉक्यूमेंट के साथ। उसने भी इलेक्शन पिटीशन डाली थी, हमने भी इलेक्शन पिटीशन डाल दी, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद झूठा उसने मेरे बेटे के अगेंस्ट केस दर्ज कराया था आपको इलेक्शन जीतने के लिए, और वो भी उसने हाई कोर्ट में डाला। अब हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी साहिल जी को, बिल्कुल क्लीन। मैं आपको उसकी भी फाइल दे दूंगा, डॉक्यूमेंट दे दूंगा। उसके बाद हमने पिटीशन डाली है, उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए मैं आपको बता दूंगा। पिटीशन के बारे में क्या क्या मैंने पिटीशन में डाला है, आदमी हाई कोर्ट उसका निर्णय लेगी, आपके समक्ष आएगा। अभी कल ही उसकी नाम का मेरी वो डेट है, उसकी इलेक्शन पिटीशन की कल ही डेट है, तो आपको लग जाएगा किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ये मजाक नहीं है। एक इतने बड़े आदमी ने एक म्युनिसिपल काउंसिल की दुकान को रजिस्ट्री करा ली, आरटीजीएक्स नकली, जो आरटीजीएक्स जीएट में लगी हुई है, जीएट कटी है, प्रूफ है म्युनिसिपल कमेटी का, वो आपकी झूठी है। उन्होंने बैंक से सर्टिफिकेट कर लिया, कहते बैंक में कोई जीएट नहीं आई। उसके बाद रजिस्ट्री के अंदर जो आरटीजीएक्स नंबर डाला है वो भी झूठा है, कोई उसके अंदर नहीं आया। बैंक ने सर्टिफिकेट दे दिया, किसी प्रकार की बैंक ने कहा है कोई हमारे पास फंड नहीं आया। और इतना बड़ा गलत काम। अब विल पावर बनाई, वो भी विल पावर 2008 में उसके बदल की डेथ हुई, 21 में विल पावर बना रहा है वो। और विल पावर किसकी बनती है? विल पावर वे उसकी बनती है जिसकी अपनी ओनरशिप हो। किराए क्यों बनती है मुझे बताओ? मैंने किराया लिया, किराया दिया, खत्म हो गया। उसकी विल पावर क्या कहते कि मेरे परिवार की मेरी रजिस्ट्री करा दो किराएदार की। अरे भाई, तूने कोई 20 साल का किराया नहीं भरा, कुछ नहीं किया। विद प्रूफ जो बार बार इस बात को कह रहा है, उसको किसी मंच पे आ जाए, डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, एक एक कागज आपके सामने रखूंगा। अगर ऐसी बात करेगा, मुझे कह रहा है कि जब आगे इसको तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है भाई? सरकार का पैसा, सरकार का, अगर हम लोग ही सरकारी भूमि, सरपंच की सरकारी भूमि अपने नाम कराएगा तो समझ बच जाएगा क्या? अभी देखो कि लोखड़ी के अंदर किस प्रकार का डिसीजन हुआ है, तो एक थोड़ी सी शमशान घाट की जगह को करा था, किस प्रकार का निर्णय हुआ है, क्या फैसला हुआ है। अगर सरपंच ही ऐसा काम करेगा, काउंसिलर भी ऐसा काम करेगा, चेयरमैन भी ऐसा काम करेगा कि कॉर्पोरेशन की दुकानें और झूठी अपने कागज बनाकर अपने नाम कराएगा विदाउट ऐसी इसके पेमेंट पे करे, तो ये तो क्या बताओ आप, सही है गलत है? आप भी बताइए। बैंक सर्टिफिकेट है मेरे पास, ऐसा नहीं है। 2 जीएड है, अधिकारी है इसको पूरी। वो कह रहा है जी मेरी नहीं हुई, इंक्वायरी हुई, अधिकारी बता रहे हैं कि ये जिस प्रकार से इसने जन्म किया, ये कार्य किया है। अधिकारी कह रहे जीएड हमारी गलत झूठी कटी गई है, अधिकारी फंसेंगे। ये तो फंसेगा, सारे अधिकारी को ले मरेगा, क्लर्क से लेकर इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। एक आदमी की बस क्या नहीं है, सबसे बैठ के कराया होगा। जीएड कटी, किसने काटी? आरटीजीएस की रजिस्ट्री झूठी लाल की कैसे रजिस्ट्री हुई, आप मुझे बताओ। तो कागज कैसे बने, किस प्रकार से बने, वो सारा कुछ आएगा आपके सामने। दूध का दूध पानी करेंगे। इस प्रकार की मुझे ना कह दुकान के, वो कह दे मंदिर में बैठ के उसने इस तरह गलत काम नहीं किया। ऐसे कह रहे जी आप करा लो, कौन मैं क्या करा दूं भाई? मुझे किस बगात की? तू कह रहा मेरे को परमात्मा का बहुत दिया है। हम लोगों ने मैं गारंटी से कहता हूँ, हमारे फादर जब 1947 से आए, हमें जमीनें लाट हुई बहुत ज्यादा, हमने बहुत खेती की है। उसके बाद कमोदा के अंदर हमारे बुजुर्गों ने खेती करी है, हम कृषि को जानते हैं, बहुत बड़ी खेती की। उसके बाद सुभाष मंडी में इमारत की बिजनेस किया, बड़ा बिजनेस किया, परमात्मा का दिया बहुत कुछ है, अपना बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको। लेकिन इस तरह का कार्य जो कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा सामने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।